हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम बनाना है। अपन को क्या करना है, अपन को जैसे अपनी पहली रो है तो पहली रो पे अपन को केवल एक स्टार प्रिंट कराना है। दूसरी रो है तो दूसरी रो पे 2 स्टार, तीसरी रो पे 3 स्टार, चौथी रो पे 4 स्टार, पांचवी रो पे 5 स्टार। तो कुछ इस तरीके का अपन को प्रोग्राम यहाँ पे बना के दिखाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। और बात करें अगर लॉजिक की अपन, तो सबसे पहले अपन को क्या है, 1 स्टार, और उसके बाद अपन को 2 स्टार बनाने हैं, फिर उसके बाद अपन को 3 स्टार बनाने हैं, फिर उसके बाद अपन को 4 स्टार बनाने हैं, और फिर उसके बाद अपन को 5 स्टार बनाने हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं अपन। आइडेंटिफाई के लिए अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये इसकी रो है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पूरी डिटेल के अंदर, और लेकिन फिर भी इस बार मैं बताता हूँ। ये सारी क्या है, यहाँ पे रो है। और बात करें अगर रो की, तो कितनी रो हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये क्या है, कॉलम है। 1 2 3 4 और 5 कॉलम है अपने पास। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम और 5 रो हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो पहली रो के अंदर बाकी 4 कॉलम खाली हैं, यानी कि पहली रो के अंदर केवल 1 कॉलम भरा जा रहा है। दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम भरे जा रहे हैं। तीसरी रो के अंदर यहाँ पे तीसरा इसको इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, 1 को, ये 2 को, चौथा इसको, और 5वां इस वाली को। ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे देखने में आसानी आए। तो ये आपने इस चीज़ को तो देख लिया कि पहली वाली रो के अंदर केवल 1 कॉलम है, दूसरी वाली रो के अंदर 2 कॉलम, तीसरी वाली रो के अंदर 3 कॉलम, चौथी वाली रो के अंदर 4 कॉलम, और 5वीं वाली रो के अंदर 5 कॉलम। तो इसका लॉजिक अगर आप ध्यान से देखें, तो हो क्या रहा है कि जब फॉर लूप अपन क्या करते हैं कि जब अपन पहला फॉर लूप लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर लूप पहला होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, उसके बाकी के जितने भी फॉर लूप होते हैं, फॉर लूप दूसरा तीसरा, वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। मान के चलते हैं एक आई वेरिएबल है जो फॉर लूप पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ है, और एक जे वेरिएबल है जो फॉर लूप दूसरे वाले के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें करना क्या है कि जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू अपन को कितनी करनी है, जे की वैल्यू भी 1 करनी है। जब मतलब जब रो पहली है तो उसमें कॉलम भी अपन को 1 करना है। ठीक है, आई की वैल्यू 2, यानी कि जब रो की वैल्यू 2 है तो अपन को जे की वैल्यू कितनी करनी है, 2 करनी है। और जब आई की वैल्यू 3 हो रही है तो अपन को जे की वैल्यू कितनी करनी है, उस समय अपन को 3 करनी है, क्योंकि उस समय अपन कॉलम देखें तो कॉलम भी अपन को 3 रखने हैं केवल। और जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू भी अपनी कितनी होगी, 4 होगी। देखो यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से एक बार फिर से समझाता हूँ। ये क्या है, एक रो 1 है, ये वाली रो 2 है, ये वाली रो 3 है। समझ जाना, ऊपर से R लिख रहा हूँ अकेला, ये R4 है, ये R5 है। तो जे और आई यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रो को, और जे यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि जब पहली वाली रो है तो केवल 1 कॉलम चाहिए, दूसरी वाली रो है तो 2 कॉलम चाहिए, तीसरी वाली रो है तो 3 कॉलम चाहिए, चौथी वाली रो है तो यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए। इसी तरीके से आई की वैल्यू जब 5 होगी, यानी कि जब 5वीं वाली रो आएगी, तो इस यहाँ पे जे की वैल्यू को भी अपन को 5 करना है। तो अब बात करें अगर इसके लॉजिक की, कि अपन को इस लॉजिक से वैसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो और जाना, इसको डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितनी आई की वैल्यू है उतनी अपन को जे की वैल्यू को चाहिए, जितनी आई की वैल्यू है उतनी जे की वैल्यू चाहिए। तो अपन फॉर लूप किस तरीके से बना लेंगे, फॉर लूप के अंदर जो कंडीशन आएगी, जैसे आई की वैल्यू का अपन शुरुआत कहाँ से करा रहे हैं, 1 से, और आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये तो n नंबर तक जा सकती है, कोई भी n नंबर तक। यहाँ पे अपन ने 5 का एग्जाम्पल लिया, अपन 5 मान सकते हैं,
लेकिन कितना भी n नंबर तक जा सकती है। और i को क्या करना है, इंक्रीमेंट। और i के अंदर जो जे लूप है, अब जे लूप को क्या करना है, जे लूप को 1 से शुरू करवाना है। अब 1 से शुरू क्यों करवाना है, 1 से इसलिए शुरू करवाना है क्योंकि उसको शुरू तो 1 से ही करेगा ना। मतलब उसने जैसे मान के चलिए पहले एक प्रिंट कर दिया, पहले उसने एक प्रिंट कर दिया, अब उसको एक प्रिंट पे रोकना है, फिर उसके बाद उसको 2 प्रिंट करवाने हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले वाले में 1 प्रिंट हो रहा है, उसके नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहे हैं, और इसके नेक्स्ट वाले में 3 प्रिंट हो रहे हैं, इसके नेक्स्ट वाले में 4 प्रिंट हो रहे हैं, और इसके नेक्स्ट वाले में 5 प्रिंट हो रहे हैं ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो यहाँ से अपन देखते हैं, जे के अंदर वैल्यू अपन 1 से इनिशियलाइज करेंगे, मतलब कम से कम एक स्टार तो होगा ही होगा। अब जे की वैल्यू यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंडीशन इसका क्या होगा, इसकी पूरी तरीके से जे की वैल्यू आई के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जितने भी ये जे आएंगे वो आई के इक्वल में होंगे। यहाँ पे देखो आई के इक्वल में है ना, जब आई की वैल्यू 1 तभी जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 तो जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3 तो जे की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 तो जे की वैल्यू 4, इस तरीके से। और जे को क्या करना है, इंक्रीमेंट। और अपन को यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट एफ, और इसको इस तरीके से अपन को प्रिंट कर देना है स्टार को, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को अपन कर देंगे। ये अपना बेसिक लॉजिक हो गया प्रोग्राम का। लेकिन ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं भी हुई है तो अभी मैं प्रोग्राम बनाने वैसे भी जा रहा हूँ, तो आप उस प्रोग्राम के जरिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले सी की फाइल में चलते हैं, और मैं इसको सबसे पहले तो नॉर्मल करता हूँ, और इस कोड लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h int main, ये इसका बेसिक कोड है, RETURN 0। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन int i और j को डिक्लेयर कर देंगे। अपन ने 2 वेरिएबल बना लिए, एक फॉर लूप बनाएंगे। i की वैल्यू कहाँ से जाएंगे, 1 से शुरू करेंगे। i यहाँ i के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जानी है, 5 तक, क्योंकि अपन 5 एग्जाम्पल ले रहे हैं, नहीं अपन अगर यूजर से इनपुट करा दे तो n तक जा सकते थे। और इसके अंदर अपन को j नाम का एक लूप बनाना है, फॉर लूप। j की वैल्यू को भी अपन कहाँ से, 1 से इनिशियलाइज करेंगे। अब 1 से तो इनिशियलाइज कर देंगे, लेकिन कितने प्रिंट होंगे, 1 से इनिशियलाइज करने का मतलब है कम से कम एक तो प्रिंट होगा ही होगा। इसके बाद कितने प्रिंट होंगे, तो उसकी कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पूरी तरीके से आई के ऊपर। जितने रो होगी, जितने नंबर की रो है उतने ही अपन को स्टार प्रिंट कराने हैं। इस तरीके का ये लॉजिक है। और जे को अपन को क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देंगे। और इसके बाद अगर बात करें प्रिंट एफ की, तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्टार को प्रिंट करा देंगे। और इसके बाद जब अपन जे के लूप से बाहर आएंगे तो अपन को एक प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन करवानी पड़ेगी, जिससे अपन अगली लाइन पे जा सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सब कुछ एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा अपन नहीं चाहते ना। अपन चाहते हैं कि पहली लाइन पे 1 प्रिंट हो, दूसरी लाइन पे 2 प्रिंट हो, तीसरी लाइन पे 3 प्रिंट हो, चौथी लाइन पे 4 प्रिंट हो, 5वीं लाइन पे 5 प्रिंट हो। अपन कुछ इस तरीके से चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, और टर्मिनल पहले इसका खोल देता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। प्रोग्राम अपना सही तरीके से चल चुका है। और यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट देखेंगे आप अगर, तो आउटपुट बिल्कुल वही आया है जो अपन सोच रहे थे। और मैं इस टर्मिनल को भी बंद करता हूँ। तो आप यहाँ से प्रोग्राम को अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। और लॉजिक को एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या करना है। पहली रो के अंदर केवल 1 कॉलम अपन को प्रिंट कराना है, दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम, तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम, चौथी रो के अंदर 4 कॉलम, 5वीं रो के अंदर 5 कॉलम। तो यानी कि जितनी रो उतने कॉलम। तो पहला लूप जो होता है हमेशा वो रो के लिए होता है। ये चीज़ आप मान लो और ये चीज़ आप नोट कर लो हमेशा के लिए, कि जो पहला लूप लगाया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो उसकी रो के लिए ही लगाया जाता है। अब क्योंकि इसके जो कॉलम है वो पूरी तरीके से रो के ऊपर डिपेंड है, तो जे की वैल्यू, जो जे का जो कंडीशन बनेगी वो लेस देन इक्वल टू आई बनेगी। क्योंकि शुरुआत में अगर आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो रही है
और अपन को जो लूप है, अपन को जो स्टार है वो भी पहले रो के अंदर केवल एक स्टार अपन को प्रिंट कराना है। तो वो किस तरीके से करा सकते हैं, अब जे की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, तभी तो एक स्टार प्रिंट होगा। फिर जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर उसको कंडीशन मिलेगी कि फिर उसको कंडीशन कुछ इस तरीके से मिलेगी 2 लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फॉल्स होते ही ये फोर लूप से बाहर निकल जाएगा, और फोर लूप से बाहर निकल के ये दोबारा से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और इस तरीके से आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट आके यहाँ पे आ जाएगी। जब जे की वैल्यू पहले 1 पे प्रिंट करेगा स्टार, फिर 2 पे प्रिंट कर देगा एक स्टार। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 1 2 3 के लिए प्रिंट कर देगा वो। आई की वैल्यू 4 होगी तो 1 2 3 4 के लिए वो प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू जब 5 होगी तो 1 2 3 4 5 के लिए वो प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से उसका लूप चलता रहेगा और इस तरीके से वो अपना आउटपुट दे देगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, और JS सिंपली करके आप इंस्टाग्राम पे टैप करेंगे मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में तो आप हमेशा पूछ ही सकते हैं।